Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter leaves. इसमें हम पढ़ेंगे लीव्स के पार्ट्स के बारे में, मतलब कि पत्तियां के पार्ट्स के बारे में, और हमारी लीव्स से हम कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं, कंपोस्ट मतलब खाद कैसे बना सकते हैं, और हमारी लीव्स कैसे ग्रो करती हैं और हेल्प करती हैं हमारी प्लांट्स को ग्रो करने में। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. So let's start our chapter. Chapter 6 Leaves. I will learn about parts of leaves, shedding of leaves, making of compost, different type of leaves. Leaves are useful. पार्ट्स लीव्स के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की लीव्स कैसी होती है, और शेडिंग ऑफ लीव्स मतलब जो लीव्स हैं वो झड़ती कैसे हैं, और हम लीव से कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं, मतलब जो फॉलन लीव्स हैं हम उनसे कंपोस्ट खाद कैसे बना सकते हैं. तो सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Most leaves are green in color. Leaves are called the food factories of plants. Following are the parts of a leaf. हम लीफ को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, मतलब जहाँ पे खाना बनता है प्लांट का, उसे वो कौन सा पार्ट है, लीफ है. अब हम पार्ट्स ऑफ अ लीफ पढ़ते हैं. आपको ये लीफ का डायग्राम दिख रहा है, इसमें इसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है. अब हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, लीफ ब्लेड. इट इज द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ. लीफ प्लेट क्या होता है, ये फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट दिख रहा है, ये क्या होता है आपका लीफ प्लेट. सेकंड, मीड विंग. इट इज अ थिन ट्यूब रनिंग इन द मिडल ऑफ द लीफ. इट इज मेड ऑफ अ डबल पाइपलाइन ऑफ सेल्स. आपको ये डायग्राम में मीड विंग दिख रहा है, ये रही, जिसे हम मिडरप भी कहते हैं. ये क्या होती है, थिन ट्यूब होती है जो लीफ के बीच में मिडल में रन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिड विंग. साइड विंग्स. दीज आर स्मॉलर ट्यूब्स connected to the midwind. These are made of a single pipeline of cells. आपको ये डायग्राम में साइड विंग्स दिख रही हैं, ये क्या होती है, हमारी कनेक्टेड होती है, स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो हमारी सिंगल पाइपलाइन ऑफ सेल्स से कनेक्टेड रहती हैं, जिसके थ्रू हमारा रूट से लीव्स को वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए क्या होती है, मिडविन एंड स्मॉल विंग्स. अब हम पढ़ते हैं स्टोमेटा. टाइनी पोर्स दैट आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ. दिस हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो लीफ पे स्टोमेटा मतलब जो लीफ पे पोर्स होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं. वो किसकी हेल्प से करवाते हैं, लीफ में जो स्मॉल पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू से हमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं. स्टॉक. अ स्टॉक जॉइंस द लीफ टू द ब्रांच. आपको ये डायग्राम में लीफ स्टॉक दिख रहा है, इससे क्या होती है, हमारी लीफ ब्रांच से जुड़ी रहती है, मतलब कि जो पेड़ की ब्रांच होती है, शाखाएं होती है, उससे हमारी लीफ जुड़ी रहती है लीफ स्टॉक की हेल्प से. सो स्टूडेंट, सी दिस फैक्ट. एज विंटर अप्रोचेस लीव्स मेक अ कोटिंग फॉर देमसेल्व्स which block their water source. That is, leaves no longer produce chlorophyll, which makes them green. अपने विंटर जैसे जैसे सर्दियां आती रहती हैं तो लीफ क्या कर लेती है, अपने ऊपर एक कोटिंग कर लेती है, कवरिंग कर लेती है, जिसकी वजह से वो वाटर को ब्लॉक कर देती है, और जो उसका कलर है ग्रीन से वो डल होने लगता है, और वो क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं कर पाती है. तो ये क्या है, हमारा फैक्ट है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस एक्टिविटी. कलेक्ट फॉलन लीव्स फ्रॉम नियर बाय ट्रीज, गेट देम ड्राइड एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. अब आपकी एक्टिविटी, आपको क्या करना है, फॉलन लीव्स मतलब जो लीव्स गिर गई हैं, आपको उन्हें क्या करना है, सुखाना है और अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है. डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स. अब हम पढ़ते हैं लीव्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में. प्लांट्स प्रेजेंट इन अ पार्क और गार्डन हैव वेरियस काइंड ऑफ लीव्स. लीव्स डिफर इन फॉलन वेज. अब हमारे जो प्लांट्स होते हैं, गार्डन में देखते हो आप, पार्क में देखते हो, सब ट्रीज के अलग अलग लीव्स होती हैं. ठीक है, अब हम उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट, साइज के अकॉर्डिंग वो कैसे डिफरेंट होती है वो पढ़ते हैं हम. लीव्स में भी स्मॉल, बिग एंड वेरी बिग. लीव्स छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं या बहुत बड़ी होती हैं. जिससे आपको सबसे बड़ा लीफ किसका दिख रहा है, बनाना का. बिग लीफ टैरो, स्मॉल लीफ मिंट. नेक्स्ट, लीफ कैसे डिफर करती है, शेप के अकॉर्डिंग भी करती हैं. जैसे शेप ऑफ लीव्स वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट. लीव्स में भी ट्राइंगल, लॉन्ग, ब्रॉड, राउंड और निडल लाइक इन शेप. जो लीव्स होती है राउंड होती हैं, जैसे लोटस की आपको दिख रही है. थॉर्नी लीव्स होती है, मतलब जो कांटेदार होती हैं, जैसे कैक्टस की होती है, सेकंड डायग्राम में आपको दिख रही है. थर्ड केस ये होती है हमारी ट्राइंगुलर लीफ होती है, जैसे आपको पीपल की दिख रही है डायग्राम में. लीव्स में भी हैव स्मूथ, शार्प और रफ एजेस. लीव्स के जो एजेस मतलब कोने होते हैं वो स्मूथ मतलब सॉफ्ट भी होते हैं, किसी किसी के शार्प भी होते हैं. जैसे निडल लाइक लीफ आपको पाइन की दिख रही है. लॉन्ग लीफ किसकी दिख रही है आपको, यूकैप्टस की दिख रही है. थर्ड, पिक्चर शेप लीफ आपको किसकी दिख रही है, पिक्चर प्लांट की.
Color. Most leaves are green in color. The green color is due to the presence of a green color pigment called chlorophyll. Some leaves also have different colors like yellow, red, purple, etc. This is because of special colored pigments that give them the color. जो लीव्स के कलर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू दी पिगमेंट। जो लीव्स में प्रेजेंट होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लीव्स में डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से लीफ का कलर डिफरेंट होता है। जैसे आपने देखा मैपल लीफ का कलर रेड है, ओक लीफ का डिफरेंट कलर है। ऐसे ही हमारे कलर पिगमेंट ही उन्हें डिफरेंट वेरीफाई करते हैं लीव्स को। सो स्टूडेंट, लेट्स सी दी कनेक्ट। हैव यू सीन अ प्लांट विच इज नॉट ग्रीन इन कलर? क्या आपने ऐसा कोई प्लांट देखा है जिसके लीव्स ग्रीन कलर के नहीं होते? नेम सम लीव्स चेंजिंग देयर कलर विद द चेंज ऑफ सीजन। आपको उन लीव्स के नेम बताने हैं जो अपने कलर सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैपल लीव्स आर रेड, क्रोटन लीव्स आर येलो एंड ग्रीन। सम लीव्स चेंज देयर कलर विद द चेंज ऑफ सीजन। जैसे आपने डायग्राम में देख रहे हो, मैपल लीफ, इसका लीफ का कलर रेड है, क्रोटन लीफ, इस लीफ का कलर येलो एंड ग्रीन है। तो इसकी वजह ये इनका कलर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनमें डिफरेंट कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ लीव्स वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। अ बनाना ट्री हैज अ फ्यू बिग लीव्स व्हाइल अ पीपल ट्री हैज 100 ऑफ स्मॉल लीव्स। जो लीव्स होते हैं प्लांट्स पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब किसी प्लांट्स पे तो ज्यादा लीव्स होते हैं और किसी में कम होते हैं। जैसे हम ले सकते हैं एग्जांपल बनाना ट्री का, उसमें क्या होता है, कम तो लीव्स होते हैं मगर बड़े बड़े लीव्स होते हैं। ऐसे हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं पीपल ट्री का, इसमें लीव्स तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन स्मॉल साइज के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस फैक्ट। लार्जेस्ट लीफ measuring 3 meter in diameter is recorded of a water lily plant named Victoria। फैक्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे लार्जेस्ट लीफ है हमारा वो 3 मीटर डायमीटर में, मतलब 3 मीटर तक फैला हुआ है। और वो कौन सी प्लांट का लीफ है? वाटर लिली का है। और वाटर लिली प्लांट का नेम क्या है? विक्टोरिया। स्मेल। हम लीव्स को स्मेल के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सम लीव्स हैव अ यूनिक सेंट। द लीव्स ऑफ मिंट, कोरिएंडर एंड तुलसी can be identified by their scent, so they are used to add flavor to food। अब आपने कोई कोई लीव्स है, आप उनकी यूनिक सेंट मतलब यूनिक फ्रेग्रेंस या यूनिक स्मेल को आप करके बता देते हो ये आप किस प्लांट का लीफ है। जैसे तुलसी हो गया, कोरिएंडर मतलब धनिया, मिंट मतलब पुदीना, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स होते हैं। आप इसको स्मेल करके बता सकते हो कि ये कौन से प्लांट का लीफ है। सो सी दिस एक्टिविटी, नेम टू प्लांट्स विच यू कैन आइडेंटिफाई विद योर सेंस ऑफ स्मेल। आपको कोई भी 2 प्लांट्स के नेम बताने जो इस प्लांट को आप जिस प्लांट की लीफ आपने स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सकती है। नेक्स्ट, शेडिंग ऑफ लीव्स। शेडिंग ऑफ लीव्स का मतलब होता है पत्तियों का झड़ना। लीव्स फॉल व्हेन द वाटर सप्लाई टू देम इज कट ऑफ बाय अ लेयर ऑफ टिश्यू इन द bark that grows across the leaf stalk। The opening of the twigs are closed and are covered by skin layer। हमारी लीव्स फॉल क्यों होती हैं, मतलब पत्तियां क्यों झड़ती हैं? वो जब झड़ती हैं जब हमारा ब्रांचेस और लीफ का वाटर सप्लाई ब्लॉक हो जाता है। किसकी वजह से? जो लीव्स की ओपन ट्विग्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई नहीं हो पाता है ब्रांच टू लीफ। इसकी वजह से हमारी लीफ हो जाती है फॉल। इसे हम शेडिंग ऑफ लीव्स कहते हैं। मोस्ट प्लांट्स शेड देयर लीव्स एट लीस्ट वंस अ ईयर। डेसिडियस ट्रीज शेड लीव्स इन ऑटम सीजन टू कट देयर नीड ऑफ वाटर इन विंटर व्हेन वाटर में बी फ्रोजन। हम एग्जांपल ले सकते हैं डेसिडियस ट्रीज का। वो अपने लीव्स को शेड मतलब कि फॉल कब करता है? इन द ऑटम सीजन, जब उनका वाटर ब्लॉकेज हो जाता है या विंटर में वाटर फ्रोजन हो जाता है। इन हॉट एरियाज डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स एट द बिगनिंग ऑफ अ ड्राई सीजन। सम ट्रीज लॉस देयर लीव्स एट द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग और बिफोर विंटर while others shed their leaves twice a year, once before winter and once after winter। कुछ ट्रीज होते हैं जो अपने लीव्स को शेड करते हैं स्प्रिंग से पहले, स्प्रिंग सीजन आने से पहले। कुछ होते हैं जो बिफोर विंटर एंड आफ्टर विंटर करते हैं, मतलब कि ईयर में 2 बार करते हैं, सर्दी आने से पहले और सर्दी जाने के बाद। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट अपनी लीव्स को शेड करते हैं या फॉल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लीव्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं। लीव्स आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। कुछ इस तरीके से लीव्स हमारे लिए यूजफुल होती है लाइफ में। फर्स्ट, we eat many leaves that store their food. For example, cabbage, lettuce, and spinach. Animals like cow, deer, and goat depend on plants for their food. Betel leaf is chewed as pan. Tendo leaves are used for making beedies। जो हम लीव्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं? फूड के लिए हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जो एनिमल्स हैं वो लीव्स खाते हैं कुछ प्लांट्स की,
जैसे, और हम क्या करते हैं, फूड के थ्रू यूज कर सकते हैं लीव्स को, जैसे कैबेज हो गया, ल्यूटस हो गया, स्पाइनिच, पालक के लीव्स होते हैं वो हम फूड की तरह ऑक्यूपाई करते हैं। और जो बेटल लीफ होता है जिससे हमारा पान बनता है, तो हम क्या करते हैं, जो पान बनाने में कौन सा लीफ यूज होता है, बेटल लीफ। Second, some leaves are used during religious ceremonies. For example, leaves of mango, tulsi, बेलपत्र एंड बनाना। कुछ कुछ प्लांट के लीव्स को हम रिलीजियस ओकेजन्स पे यूज करते हैं, मतलब पूजा में यूज करते हैं। जैसे मैंगो प्लांट का लीफ हो गया, बेलपत्र हो गया, ये बनाना का लीफ हो गया, ये हम कब यूज करते हैं, रिलीजियस ओकेजन्स पे। थर्ड, some leaves are used as medicines. Neem leaves are used to cure skin disease. Tulsi leaves are used to cure cough and cold. कुछ लीव्स हम मेडिसिन के वे में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा नीम लीव्स है वो हमारी स्किन डिजीज को दूर करने के लिए काम आता है। तुलसी लीव हमारा कब यूज करते हैं हम, जब हमें खांसी जुकाम होता है, तो ये हमारे क्योर कफ एंड कोल्ड। तुलसी लीव हमारे किस में हेल्प करता है, क्योर करने के लिए कफ एंड कोल्ड को। सम लीव्स आर यूज फॉर डेकोरेशन। द लीव्स ऑफ पेपरमिंट एंड स्पीयरमिंट प्लांट्स आर यूज टू फ्लेवर स्वीट्स एंड च्युइंग गम। कुछ लीव्स हम अपने डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे घर की डेकोरेशन करनी हुई तो हम लीव्स का यूज करते हैं। और कुछ लीव्स हम यूज करते हैं अपने स्वीट्स को फ्लेवर देने के लिए, जैसे पेपरमिंट है वो क्या काम करता है, एडिंग फ्लेवर ऑफ द स्वीट्स। सो सी दिस कनेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर यूज बनाना लीफ टू ईट फूड। क्या कभी आपने बनाना लीफ यूज करा है फूड को सर्व करने के लिए। सेकेंड, हैव यू ईटन चाट और गोलगप्पा इन अ डोना मेड ऑफ डार्क लीव्स। क्या आपने कभी चाट, गोलगप्पे या कोई ऐसी चीज खाई है जो जिसका डोना किससे बना हुआ हो, ढाक लीफ से बना हुआ हो, तो आपको वो बताना है। हैव यू ईटन फूड इन पेटल्स। क्या आपने कभी खाना पत्तल में खाया है, जो लीव्स के पत्तल बने हुए होते हैं उसमें खाया है। सम लीव्स आर यूज्ड टू सर्व फूड। बनाना लीव्स आर यूज्ड इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू सर्व फूड। डार्क लीव्स आर यूज्ड टू मेक बाउल्स इन विच वी ईट चाट और गोलगप्पस। जैसे हमने अभी पढ़ा, बनाना लीव्स किस में यूज होता है, साउथर्न पार्ट, हमारे इंडिया के साउथर्न पार्ट में यूज होता है खाना सर्व करने के लिए। और जो ढाक लीव्स होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, बाउल्स बनाने के काम आते हैं। जो बाउल्स बनते हैं वो किसके बनते हैं, दोने बनते हैं, किसके बनते हैं, ढाक लीव्स के बनते हैं। द लीव्स ऑफ मेहंदी प्लांट आर ड्राइड एंड powdered. The powder is mixed with water and a paste is made. It is applied on the palms and feet for beauty and on hair to nourish it. जो मेहंदी प्लांट की लीव्स होती हैं, पहले हम क्या करते हैं, उन्हें ड्राई करते हैं, फिर उनको सुखाते हैं, फिर उसका पेस्ट बनाते हैं वाटर ऐड करके, फिर हम उसे अपने ब्यूटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। रूफ्स ऑफ कच्चा हाउस आर समटाइम्स मेड बाय द लीव्स ऑफ पाम ट्रीज। जो आपने कच्चा हाउस देखे उसकी जो रूफ्स मतलब जो छतें होती हैं वो किसकी बनी हुई होती है, पाम ट्रीज के लीफ की। लीव्स हेल्प टू क्लीन द एयर बाय गिविंग आउट ऑक्सीजन। ह्यूमंस एंड एनिमल्स need oxygen to stay alive. Leaves give out oxygen and keep the atmosphere clean. Various designs made on clothes and wood items are inspired by leaves. अब आपने देखा होगा लीव्स का सबसे बड़ा यूजफुलनेस क्या है, क्यों क्या करता है, एयर को क्लीन करने का काम करता है, इन्वायरमेंटल क्लीनर का काम करता है। वो क्या करता है, हमारे एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड, जो लीव्स होती हैं वो हमारे क्या होती हैं, जो हमने क्लोथ देखे उस पर लीव्स की इम्प्रिंट होता है, मतलब लीव्स के डिजाइन प्रिंट हुए हुए रहते हैं, वो भी क्या है हमारा फैशन पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं लीव्स को। लेट्स स्टूडेंट सी दिस कनेक्ट। फर्स्ट, नेम अ लीफी वेजिटेबल। आपको कोई पत्तेदार सब्जी का नाम लिखना है। नेम सम मेडिसिनल लीव्स दैट यू ईट टू क्योर एलिमेंट्स। आपने कोई मेडिसिनल लीव कभी खाई है अपने एलिमेंट्स मतलब अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। स्टूडेंट लेट्स सी मेकिंग ऑफ कंपोस्ट। अब हम देखते हैं लीव्स से हम कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। वी कैन मेक कंपोस्ट फ्रॉम ड्राई लीव्स। हम कंपोस्ट किसके हेल्प से बनाते हैं, ड्राई लीव्स मतलब सूखी हुई पत्तियों से। कंपोस्ट कैन बी मेड इन द फॉलोइंग वे। अब हम उनके वेज पढ़ते तरीके। फर्स्ट, डिग अ पिट इन अ गार्डन, collect all dry fallen leaves, put them into the pit, then fill the pit with household garbage like vegetable peels, paper, etc. Add some water to keep it moist. Last, once the pit is full, cover it with a thick layer of soil. अब आपको ये डायग्राम में शो कर रहा है, वैसे ही करना है आपको। क्या करना है, अपने गार्डन में जाके एक पिट मतलब गड्ढा खोदना है, उसमें क्या करना है आपको, फॉलन ड्राइड लीव्स मतलब जो आपकी पेड़ से पत्तियां गिर के सूखी पत्तियां गिर गई हो उन्हें क्या करना है, इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, फिर आपको उस पिट में भर देना। साथ ही अपने हाउस होल्ड गार्बेज मतलब जो आपका घर का गार्बेज है, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गए या पेपर हो गए, वो भी उस पिट में फिल कर देना है। फिर आपको उसको मॉइस्ट बनाने के लिए कुछ वाटर उसमें डाल देना है, ठीक है। पोर सम वाटर इन द पिट
फिर देन उसे को क्या करना है, कवर कर देना है सॉइल से। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इन एवरी 15 days sprinkle some water and stir the contents with the long stick. After 3-4 months a dark brown compost will be ready that can be used in the garden as a manure for growing potted plants. अब आपको हर 15 डेज बाद उसमें क्या करना है, वाटर डालना है, थोड़ा 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 थोड़ा, और क्या करना है, लॉन्ग स्टिक मतलब बड़ी स्टिक लेके उसको स्टिर करना, मतलब मिलाना है। फिर आप 3-4 मंथ्स बाद देखोगे, 3 से 4 महीने बाद वो जो आपका सारा आपने पिट में डाला था वो क्या हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा, डार्क ब्राउन कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, मतलब कि डार्क ब्राउन कलर का खाद तैयार हो जाएगी। फिर आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने पॉटेड प्लांट्स में डाल के, जिससे कि नए प्लांट्स ग्रो कर पाए। इस तरह आपका मैन्योर तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस फैक्ट। Plants are also in danger, just like certain wild animals that are on the verge of extinction. In fact, 22% of the world plant are also at the verge of extinction. That's over 1 in every 5 plants. जैसे जैसे हमारे एनिमल्स भी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने के कगार पे हैं, वैसे वैसे हमारे प्लांट्स भी खत्म होने के कगार पे, मतलब इन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं। जैसे हमने फैक्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हम 22% जो हमारे वर्ल्ड के प्लांट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, मतलब कि एवरेज निकाला जाए तो हर एक 5 प्लांट पे हमारा एक प्लांट खत्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, लेट सी द क्विक रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। हम लीफ को फूड फैक्ट्री कहते हैं, जहाँ पे प्लांट अपना खाना बनाता है। लीफ ब्लेड, मिडवीन, साइडवीन, स्टोमेटा एंड स्टॉक आर द पार्ट ऑफ द लीफ। हमने लीफ के पार्ट्स पढ़े हैं, उनके बारे में। लीव्स आर फाउंड इन वेरियस शेप, साइज एंड कलर्स। अभी हमने पढ़ा है लीफ हमें डिफरेंट साइज की मिलती है, डिफरेंट कलर्स की मिलती है और डिफरेंट शेप्स की मिलती है। लीव्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। अभी हमने लीव्स के कितने सारे फायदे पढ़े हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टेस्ट योर नॉलेज टाइम बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज ए। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट दिख रही है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ABCD। आपको करेक्ट ऑप्शन पे डार्क करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डैश आर नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। फूड फैक्ट्री प्लांट की किसे कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट का ए ऑप्शन, लीव्स। नेक्स्ट, डैश आर टाइनी पोर्स मोस्टली प्रेजेंट ऑन अंडरसाइड अ लीफ। अभी हमने पढ़ा है लीफ के अंदर जो टाइनी पोर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, जो किसके काम आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड, बी ऑप्शन। थर्ड, द लीफ इज अटैच्ड टू द सिस्टम विद अ। लीफ किससे अटैच रहती है, स्टेम से, किसके थ्रू अटैच रहती है, स्टॉक की तरह, लीफ स्टॉक जिसे हम कहते हैं। थर्ड, डी ऑप्शन। फोर्थ, मोस्ट प्लांट शेड देयर डैश एटलीस्ट वंस अ ईयर। कौन से प्लांट्स होते हैं जो वंस अ ईयर में अपने लीव्स शेड करते ही हैं, क्या करते हैं वो अपने शेड, लीव्स। फोर्थ का ए ऑप्शन। फिफ्थ, द लीव्स आर डैश ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से लीव्स कौन से कलर की होते हैं, ग्रीन कलर की। फिफ्थ, बी ऑप्शन। सो नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अ क्लू बॉक्स। आपको एक क्लू बॉक्स दिख रहा है, इसकी हेल्प से आपको अपनी एक्सरसाइज फिल करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज डैश इज द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ। आप किसी फ्लैट ब्रॉड पार्ट होता है, जो चौड़ा पार्ट होता है लीफ का, उसे आप क्या कहते हो, लीफ प्लेट। सेकंड, a thin tube running in the middle of the leaf is called a। जो थिन ट्यूब होती है जिसके थ्रू लीव्स वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, उस ट्यूब को क्या कहते हैं हम, मिडवीन। थर्ड, सम लीव्स हैव अ डैश सेंट। लीव्स की क्या रहती है, अच्छी सेंट होती है, मतलब यूनिक सेंट। फोर्थ, लीव्स गिव आउट। आपको लीव्स क्या गिव आउट करती हैं, ऑक्सीजन, और वो आपसे क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोर्थ, ऑक्सीजन। फिफ्थ, डैश लीव्स आर यूज टू सर्व फूड टू। आप कौन सी लीव्स यूज कर सकते हो खाने को सर्व करने के लिए, बनाना लीव्स। फिफ्थ, बनाना। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज लीव्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या लीव्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं, बिल्कुल गलत बात है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है हमसे, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट, तुलसी लीव्स आर यूज्ड टू क्योर कफ एंड कोल्ड।
क्या तुलसी लीफ से हमारी खांसी जुकाम सही हो जाते हैं? बिल्कुल सही। सेकंड, 2, ड्राई लीव्स आर यूज टू मेक अ कंपोस्ट। क्या आप ड्राई लीव से कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं? बिल्कुल सही। थर्ड, ट्रू। फोर्थ, पीपल लीव्स आर ट्रायंगुलर इन शेप। जो पीपल्स लीफ होती है वो ट्रायंगल शेप की होती है। ट्रू। द लीव्स ऑफ मेहंदी प्लांट्स आर यूज टू अप्लाई ऑन पाम्स। जो लीव्स होती है मेहंदी प्लांट्स की, उसे हम पेस्ट बना के उसे अपने पाम्स मतलब हाथों की हथेलियों पे लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। तो इसी तरह आपने ट्रू फॉल्स फिलअप्स अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। अब आप बाकी की एक्सरसाइज खुद करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।